नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मार्क में। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक हम लोग क्लास को ऑफलाइन चलाते थे और फिलहाल में आज से हम आप लोगों को ऑनलाइन भी क्लास अवेलेबल करवाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बायो क्लास देंगे। आप लोग देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आप लोग हमारी क्लास ऑफलाइन लेना चाहें तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कोचिंग का पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वीडियो आपको फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से यूपी के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से अवेलेबल करा रहे हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे बायो। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? बायो पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, बायो पढ़ाएंगे, बायो। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी क्या है, आप लोगों को सबको मालूम है। ठीक है, कि जो हमारी बॉडी होती है, हम बायोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे बाद में। हम बायोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अभी हम समझेंगे आज पहली वीडियो, तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, तो बायोलॉजी आपको मालूम है कि बायो, ठीक है, बायो मतलब जैव, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब कि हम इसके अकॉर्डिंग जैवों का स्टडी करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवों का अध्ययन करते हैं, बात तो क्लियर हो गई। अब जो जीव होते हैं उनकी बॉडी का निर्माण कैसे होता है, हम ये देखते हैं कि उनकी बॉडी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारी बॉडी हो या एनिमल की हो या प्लांट की हो, किसी भी चीज की हो, वो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है तो उसके अंदर क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है। ठीक है, जब कई सारी सेल मिलती हैं तो क्या बनता है? एक टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? एक आपका ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, मतलब आपका एक अंग बनता है। ठीक है, और जब बहुत सारे अंग बन जाते हैं तो क्या बनता है? आपका एक ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एक आपका ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है। ठीक है, और जब बहुत सारे सिस्टम बन जाते हैं तो क्या बनता है? आपकी बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो आज हम लोग आपको क्या बताएंगे? एक सिस्टम से आप लोगों को आज हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। ठीक है, वो सिस्टम क्या होगा हम देखते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल में एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं, इसके आने वाले दिनों में ग्रुप डी के एग्जाम होंगे, जहां से आपको मालूम है कि साइंस के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम आपको वो वीडियो अवेलेबल कराएंगे जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? बायोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाएंगे आज आप लोगों को हम स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ाएंगे? स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम आप देखो स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन, स्केलेटन मींस भैया क्या होता है? इसका मतलब होता है हड्डी। ठीक है, क्या होता है? हड्डी। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? ढांचा होता है। क्या होता है? ढांचा। आज हम पूरे एक हड्डी का नाम समझेंगे बड़े आराम से, कोई बिना किसी कंफ्यूजन के। आज आप लोग पढ़ रहे पूरी 206 हड्डियों के नाम गिना देंगे, ध्यान दीजिएगा आपको। ठीक है, ये बात। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन कितनी होती है, हड्डियां कितनी होती है, सबको मालूम। बच्चे को मालूम है कि जब बच्चा होता है, यंग एज में प्रवेश करता है, जब यंग एज में प्रवेश करता है तो उसके कितनी हड्डियां होती है भैया? 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद अगर बच्चा क्या है बाल्यावस्था में या शिशु अवस्था में तो उसके कितनी हड्डियां होती है? उसकी हड्डियां होती है भैया 306 भी लिखा होता है
कहीं कहीं पर 300 भी लिखा होता है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। आप लोग ये मत कहिए नहीं सर 306 नहीं होता, होता है। कुछ बुक्स में आपको 306 भी मिलेगा और कुछ में आपको 300 भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसके बाद अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में, ठीक है। हड्डियों के बारे में बच्चा समझते क्या है, अब देखो। तो हम 206 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, 206 हड्डियों को पढ़ते हैं। आप देखो भैया 206 हड्डियां होती हैं, वो क्या होती है आपकी जुड़ी हुई। ऐसा नहीं कि सब पूरी एक साथ बनी हो। अब 206 है तो आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी होंगी। तो अब एक बात पहले बता दें, अस्थि, ठीक है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं भैया, इसको बोलते हैं लिगामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। कहीं कहीं पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर बोन से बोन न जुड़कर मसल्स के द्वारा मांसपेशियों के द्वारा जुड़ी रहती है। तो हम ये बात कहें कि अस्थि से मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं, किसके जोड़ को, मांसपेशियों के जोड़ को। ह्यूमन बॉडी में 639 से 645 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ को बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। अब देखो इसके बाद ये बात क्लियर हुई। अब जहां पे मांसपेशी शब्द आया है, अब कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, आप लोग कहेंगे मायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं भैया, जैसे आप लोग को प्रॉब्लम होती है, बोन में फ्रैक्चर आ जाता है तो कहां जाते हैं, किसके पास जाते हैं, तो हड्डियों के अध्ययन क्या बोलते हैं भैया, इसके अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल में पढ़ते हैं हड्डियों के बारे में, इसके अंदर जाएंगे समझेंगे कि इसकी हड्डियां कहां कहां होती हैं, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं जो हड्डी होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक होती है अस्थि, ठीक है, एक होती है उपास्थि। क्या होती है, एक होती है अस्थि, एक होती है उपास्थि। उपास्थि किसको बोलते हैं, ये आपकी होती है छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, जैसे कानों में आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को तो मालूम है, कभी बोन में होल नहीं हो सकता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी वोमेन्स होती हैं, कान को कई जगह से होल कराए रहते हैं, कान हड्डी हो जहां पर होल कराए रहते हैं तो वहां पर हड्डी में कैसे होल हो गया, तो हड्डी नहीं, अस्थि को होती है उपास्थि होती है। ये थोड़ा अस्थियों की कंपेयर में साफ करके मुलायम होती है। अगर कहीं आपसे पूछा जाए उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, तो बताएंगे आप लोग कि उपास्थि में एक प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है कार्निटिन, ठीक है। क्या नाम होता है, कार्निटिन नाम होता है। और जो अस्थि में एक प्रोटीन होती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है भैया कोसिन। क्या नाम होता है, कोसिन नाम, तो याद रखिएगा। अस्थि में जो बाकी प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है कोसिन, जो बात में पाई जाती है उसका नाम है कैंडिल नाम, ठीक है। चलो अब हम अस्थियों को समझते हैं, 206 हड्डियां कहां-कहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। लेगा सी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसकी शॉट ले सकते हैं, हम इरेज कर रहे हैं। देखिए बात आई 206 हड्डियों की। अब 206 हड्डियों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमने इनको दो पार्ट में बांटा। एक तरफ हमने लिखा आपकी 106 सॉरी 126 हड्डियां लिखा, कितनी लिखा, 126 लिखा, एक तरफ 80 लिखा। जो 126 हड्डियां होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं भैया, अपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और जो 80 होती है इनको क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो इनको अच्छी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको उपांगीय बोलते हैं, ठीक है। उपांगीय कंकाल होता है, ये क्या होता है, अच्छी कंकाल होता है। यानी कि जहां जगह देखा जाए, यहाँ से ये जो हमारा हाथ है, ये हाथ लटक रहा है और ये हाथ, ठीक है, ये अपना इसको छोड़ कर, ठीक है, हमारे रिस्ट है
को छोड़ करके जो यहाँ से कमर से नीचे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पेंडिकुलर बोलते हैं। फिर जो हमारा स्टोमक होता है जो रिब्स होती है, रिब्स जिससे जुड़ी होती है स्टेर्नम, ये पूरा ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रियम। हम पहले समझेंगे 126 हड्डियों के नाम देखेंगे, फिर देखेंगे 80 हड्डियों को, ठीक है। तो अभी फिलहाल में क्या करते हैं, हम इसको इरेज करके पहले 126 हड्डियों को देखते हैं, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं 126 हड्डियां। अब देखो जो आपकी 126 हड्डियां हैं, ठीक है, आपको मालूम है हम एक एक हड्डियों के बारे में बताएंगे, ठीक है। जरा आप लोगों को हम ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, ठीक है। ये क्या भैया छोटा छोटा बना रहे हमारी आठ अच्छी क्रियाओं को समझने के लिए बना रहे, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी भैया फीमर है, क्या है आपकी, ये भैया आपकी फीमर है। यहाँ पर क्या होता है, ये आप लोग देखे होंगे कि अपने पैर को आगे की साइड में टर्न नहीं कर सकते। टर्न ना करने का एक रीजन होता है, यहाँ पर एक बोन पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है पटेला, ठीक है। ये कौन सी बोन होती है भैया, ये होती है घुटने, क्या होती है, ये होती है घुटने की हड्डी होती है, कौन सी, पटेला। फिर जब इसके नीचे हम जाते हैं टांग में जाते हैं, तो जब टांग में ऐसे करके हम देखते हैं भैया, ऐसे करके देखते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, आपकी इस प्रकार से आपकी एड़ी बनी होती है, ठीक है, एड़ी बनी होती है आपकी। तो जो ये टांग का हिस्सा होता है, ठीक है, जो ये टांग का हिस्सा होता है इसमें क्या है, एक ये जो अंगूठे की तरफ वाला होता है, ठीक है, जो अंगूठे की तरफ वाला होता है उसको भैया बोला जाता है टिबिया। क्या बोला जाता है, टिबिया। यानी कि आपकी टांग में दो हड्डियां पाई जाती हैं। फीमर से अलावा टांग जब घुटने से नीचे जाते हैं तो दो हड्डियां पाई जाती हैं, एक होती है टिबिया और दूसरी होती है फिबुला। ये होती है अंगूठे की तरफ वाली टिबिया, और जो छोटी पूरी फिंगर होती है उसकी तरफ वाले को बोलते हैं फिबुला। क्या बोलते हैं भैया, फिबुला बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है फिबुला बोन कहाँ पाई जाती है, आप बताइए कहाँ पे पाई जाती है। ये बात क्लियर हुई। आगे चलते एड़ी की। आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने में बनाया है, 7 बनाया है, ठीक है, 7। ये कौन सी भी एड़ी की हड्डी है, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं भैया टार्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टार्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टार्सल। हिंदी में लिखे तो भैया क्या है, ये आपकी एड़ी की हड्डियां होती हैं। एड़ी में कितनी होती है, 7 हड्डियां होती हैं। फिर जब एड़ी के तलवे जिसके थ्रू हम चलते हैं उसकी बात करें, 1 2 3 4 और 5, कितनी हड्डियां हो गई, 5 हड्डियां हो गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको भैया बोलते हैं मेटाटार्सस। क्या बोलते हैं, मेटाटार्सस बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो तलवे की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलवे की। यहाँ पर कितनी बताए थे आपको, लिखते जाते, 7 बताए थे। तलवे में कितनी बता दिया, 5 बताए। आपको मालूम है कि फिर यहाँ से फिंगर निकलती है, ठीक है। फिंगर कैसे निकलती है आपको दिखा रहे हैं। तो हमारा जो अंगूठा, अंगूठा ऊपर होता है, ये आपका अंगूठा, यहाँ से अंगूठे में केवल 2 हड्डियां होती है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंगूठे में 2 हड्डियां होती है, तो चाहे हाथ का अंगूठा हो, थंब हो या पैर का अंगूठा हो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से उंगली निकली आपकी कितनी, 3 3, ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 फिंगर निकली, और प्रत्येक फिंगर में आप लोग देख रहे होंगे कितनी है, 3। अंगूठे को छोड़ के सब में 3 3 है, तो 3 चौको 12 2 14, कितनी हो गई भैया, 14 हड्डियां हो गई, 14 बोन्स हो गई। कहाँ, फिंगर में। जरा काउंट करते हैं कि एक लेग में कितनी हुई। तो देखो एक, एक ये 2, 7 2 9, 10 11 5 16 14 3। यानी कि भैया आपको मालूम चल गया कि एक पैर में कितनी हड्डियां हो गई, 3। जब एक पैर में 30 हो गई तो हर इंसान के, हर एनिमल की, एनिमल हो छोटा हो
होती नहीं, जो आगे वाले पैर होते उनको क्या बोलते हैं, हिपलेस बोलते। ठीक है, आगे के जो होते हाथ होते, अगर हम लोग झुक जाएंगे भी तुम्हारे पैर बन जाएंगे ना, तो दो पैर होते हैं, एक पैर में 30 तो दो पैर में कितनी बोन्स हो जाएगी, 60 बोन्स हो जाएगी। हमने पैर के बारे में पढ़ लिया है ना। अब जरा समझते हैं हाथ के बारे में। ये तो था पैर के बारे में। अगर हम हाथ के बारे में देखें, अभी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे। ठीक है, अभी समझेंगे पहले। अभी हम बोन्स के नाम पढ़ रहे हैं। ये आपका क्या बना है आपका हाथ, ये आपका हाथ बना है। ठीक है, ये आपका हाथ हो गया, थोड़ा बना है। ठीक है, समझे भैया। ये आपका क्या हमने बना दिया भैया, ये आप हमने बना दिया हाथ। अब देखो, जो ये आपकी बोन्स है, ये जो होती है भुजा वाली, ठीक है, बाह वाली से बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। जो ये हमारी बोन्स है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है ह्यूमरस। इसके बाद यहाँ पर आप लोग कभी महसूस करिएगा, यहाँ पर हमारे कितनी होती है, दो बोन्स होती है। ठीक, दो। जो ऊंटे की तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रेडियस बोलते हैं। जो छोटी उंगली की तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ना बोलते हैं। अब देखिए, जैसे पैर में एड़ी में 7 हड्डियां थी, उसी प्रकार यहाँ कलाई में कितनी होती है, 8 होती है। 8 क्यों होती है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। एक यहाँ पर चली गई थी पटेला के रूप में, यहाँ पटेला नहीं होता, इसलिए यहाँ पर होती है 8 हड्डियां होती है। ठीक है, 8। इनको बोलते क्या है, जैसे यहाँ पर टार्सस बोल रहे थे, यहाँ पर इनको भैया बोलते हैं कार्पल्स बोलते। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। इसके बाद फिर आपका ये क्या होता है, ये आपकी हथेली होती है। ये क्या होती है, आपकी हथेली होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पस बोलते हैं। कार्पस में कितनी निकली भैया, 8। और मेटाकार्पस में हथेली में 5 ही हड्डियां सबके होती, गिन लो 5 हो गई। फिर यहाँ पे फिंगर निकलती है। फिंगर कैसे निकलती है, रेडियस की तरफ वाला आपका होता है, ये होता है आपका थंब होता है, लिखा होता है भैया। इसके बाद इस प्रकार से बोन्स निकलती है। ठीक है, ये आपकी बोन्स निकली। जब ये आपकी बोन्स निकली, एक फिंगर में, एक फिंगर में 3 बोन होती है, तो कुल कितनी हो गई, भैया 14। कितनी हो गई, 14 हो गई। इनको इंग्लिश में अप्लेंजिस बोलते। ठीक है, तो कितनी हो गई, 14 हो गई। हम कह सकते हैं क्या भैया, ये अंगुली जो होती है, अंगुली की हड्डियां है। ठीक है, कितनी है, 14। जरा काउंट करते हैं, कोई कितनी, तो 1 2 3 8 3 11 5 16 14 30। एक हाथ में कितनी हो गई, 30। तो दो हाथ में कितनी होगी भैया, 60। हमने तो कहा था 126 पढ़ेंगे, अभी 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर। अभी हुई कितनी है, अभी हुई है भैया 60 60 120 हुई है। अभी 6 हड्डियां बाकी हैं। अब हम 6 हड्डियों को समझते हैं कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, भैया आपको मालूम है कि जो हमारी टांग होती है कमर से जुड़ी होती है। ठीक है, जो कमर से जुड़ी होती है वो क्या होता है, इस तरीके का शेप बना होता है। ठीक है भैया, इस तरीके का शेप बना होता है। ठीक है, इस तरीके का आपका एक शेप बना होता है ये। ठीक है, यहाँ पर से आपकी बोन से जुड़ी होती है। ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा होता है और इस प्रकार नीचे से बोन यहाँ से जुड़ी होती है। तो एक बोन आपकी ये है, एक बोन ये आपकी है। तो कितनी हो गई, 2 बोन हो गई। इनका नाम क्या है, इनको कहते हैं भैया पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। कह सकते कमर की हड्डी। कितनी हड्डियां हो गई, आपकी 2 हड्डियां हो गई। अभी 120 2 122 हुई। अभी 4 बाकी रह गई। अब देखो 4, ये हाथ हमारा टकरा, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो ये जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं क्लेविकल। ठीक है, ये जो आपके जहाँ से हाथ लटका होता है ये हिंदी में इसको बोलते हैं कॉलर बोन, इंग्लिश में क्लेविकल बोलते हैं। ये क्या है भैया, क्लेविकल है।
ठीक है, क्या है क्लेविकल, एक क्लेविकल ये, एक क्लेविकल ये, कुल कितनी क्लेविकल हो गए, दो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसे ब्यूटी बोन कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो मेच्योर यूनिवर्स होती है उनकी ये बोन दिखा करती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इस सुंदरता बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो 122 हुई थी, 124 हो गई। अभी तो बाकी है, तो आप लोग देखेंगे कि क्या होगा, अभी को जो हमारी बोन होती है पीछे साइड की दिखा करती, ठीक है। ऐसे करके महसूस करोगे दिखा करती, ये बोन जो होती दिखा करती है। इसे बोला जाता है देहाती भाषा में पखौरा इसे बोला जाता है, ठीक है। उसको साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, स्कैपुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कैपुला। एक स्कैपुला इधर वाले हाथ का, एक इधर वाले हाथ का। तो हो गई ना, आप लोग काउंट कर सकते हैं, कुल 126 हड्डियां हो गई। कैसे, 120 60 ये 60 120 122 124 126। इस प्रकार से हमने देखो 26 हड्डियों के बारे में पढ़ा। और देखो कुछ पॉइंट, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो फीमर होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट लंबी हड्डी होती है। क्या होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है भैया, ठीक है, सबसे लंबी हड्डी। लेकिन क्या है, सबसे लंबी हड्डी तो है, लेकिन क्या है, ये अगर पूछा जाए सबसे भारी तो भारी नहीं है, ये खोखली हड्डी होती है, ठीक है। ये आपकी जो फीमर एक खोखली हड्डी होती है, भारी नहीं होती है। और देखो जो सबसे चमकीली हड्डी होती है वो आपकी जो टिबिया दिखी, कभी क्वेश्चन पूछ ले मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, जो टिबिया होती है, ये मोस्ट शाइनिंग, ठीक है, मोस्ट शाइनिंग बोन होती है भैया, सबसे चमकीली हड्डी होती है टिबिया, जो कहां पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। आप लोग 126 हड्डियां पढ़ चुके हैं, इसकी साथ लेके जल्दी से हम आपको 80 हड्डियों से अवगत करा देंगे जो बाकी रहेंगे। आप लोग इसका इंतजार कीजिए, हम फिर इसको इरेज कर रहे हैं। देखते हैं कि आप लोग 126 हड्डियों के बारे में पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे भैया 80 हड्डियों के बारे में, बड़ी आसानी समझेंगे 80 हड्डियों को। देखो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ये हमारी क्या होती है, ये होती है आपकी, तो काउंटर लिखा वैसे बना है, काउंट करके बना है, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये हमने क्या पढ़ा, सबको महसूस हो गया कि जो हमारी पीछे की हड्डी होती है जिसे मेरुदंड बोलते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या भैया, ये मेरुदंड है, ठीक है, क्या है, मेरुदंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको बैकबोन बोलते हैं, ये रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये कितनी होती है भैया, 26 होती है वयस्कों में। बच्चों में कभी पूछे तो ये 33 होती है। कितनी होती है, 33, ठीक है। हमने 26 देख लिया, क्या, जो मेरुदंड, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, इसके टूट जाने से आदमी फिर खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका हम एक्टिविटी बताएं, क्या इसके फंक्शन होते हैं आपको बताएंगे। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि पीछे से आकर ये जो हमारी क्या होती है, रिफ्ट होती है, आगे जुड़ी होती है। जो कोबरा वगैरह होते हैं, इसमें अजगर वगैरह होते हैं, आप लोग देखोगे होता इंसान होगा लेकिन भैंस को खा जाता है, कैसे खा जाता है, उसकी जो रिफ्ट होती है आगे जुड़ी नहीं होती, इस प्रकार करके फैल जाती है तो आ जाता है। हम लोगों को क्या होती है, रिफ्ट आगे जुड़ी होती है। अब देखो जैसे कि आपको मालूम है, ये हमने एक आगे एक बोल बनाया, ये बोल बनाया, इसका नाम हमने ऊपर लिख दिया, इसका नाम क्या भैया, स्टेरनम। क्या है, स्टेरनम इस बोन का नाम है। तो क्या है, ये जो हमारी बोला की दिख रही है, सामने दिख रही है, जिससे हमारे पसलियां जुड़ी होती हैं, उसको बोलते हैं स्टेरनम। इस प्रकार से पसलियां जुड़ी होती हैं। ये ये अब देखो हमने आप लोगों को ध्यान दिया, हमने इनको लास्ट वाले जो दो रिबन इधर और इधर की, इसको स्टेरनम में जोड़ा नहीं है। आप लोग देखे होंगे कई बार मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जब फाइट होती लोग यहाँ पर मारते, यहाँ पर मारते क्यों, यहाँ पर जो हमारी ये रिफ्ट है ये आगे जुड़ी नहीं है,
और यहाँ पर मारते तो बड़ी आसानी से टूट जाती है, तो बड़ा दिक्कत जाती है। ठीक है, तो जो लास्ट वाली डिस्क होती है जुड़ी नहीं होती है। कई बार पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में पसलियों के कितने जोड़ी होते हैं। अगर जोड़ी की बात करें तो जोड़ी होते हैं 12। ठीक है, काहे के भैया, रिब्स के, मतलब कि पसलियों के जो कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। अब कुल पूछ लिया जाए तो 12 इधर 12 इधर 24 हड्डियां हो गई। पसलियों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 24। जोड़े की बात करें तो 12 जोड़े होती हैं। ठीक है, 26 हमने पढ़ा, 12 हमने पढ़ा, एक हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, एक एक को देखेंगे। इसके बाद जो हमारी ये खोपड़ी होती है ये लटकी है किसी बोर्ड में। ठीक है, फांसी देने पर ये टूट जाती है, तभी आदमी की डेथ हो जाती है। सांस रुकने से नहीं होती है, टूटने से डेथ होती है। तो उस हड्डी को क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। ये क्या होती है भैया, ये गर्दन की हड्डी होती है। क्या होती है, गर्दन की हड्डी होती है। जो जोड़े रखते हैं, किसको जोड़े रखती है, ये खोपड़ी को हमारे शरीर से जोड़े रखने का काम करती है, उसको बोलते हैं हार्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो जरा कितनी हो गई भैया, 26 ये, 12 ये, और आपकी एक ये हो गई यहाँ पर, और आपकी एक ये हो गई, है ना। अब देखो अभी और हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोग देखेंगे क्या कि जैसे अगर हम ये कहें, सॉरी इधर 12 जोड़ी हुई ना, उनकी बात करें तो कितनी हो गई, 24 हो गई, है ना। हमारे ये कान है, दो कान होते हैं। ठीक है, दो कान होते हैं, एक कान में कितनी हड्डियां होती है, 3। नाम क्या है, मिस, क्या नाम है, मिस, मतलब भैया मैसिला, क्या नाम है, मैसिला, क्या नाम भैया, मैसिला, क्या नाम है, टिंकर, क्या नाम है, टिंकर, और क्या नाम है, स्टेपीज। ठीक है, क्या नाम है, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। तो ये हड्डी आपको दिख रही होगी, ये सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। एक कान में 3, दो कान हो गए, कितने हो गए भैया, 6 हड्डियां हो गई। इस प्रकार से 3 गुणे 2 बराबर 6, कितनी हो गई, 6 हड्डियां हो गई। ठीक है, अब जरा काउंट करते कितनी हो गई, 26 ये और 6 ये, 32, 33 और ये 34, 34 और 24 कितनी हो गई, 58 हो गई। बची कितनी, 22, 22 बची ना। अब देखो 22 को समझ लीजिए, 22 को समझ लेते हैं भैया, 22 बची, 22। अब 22 में क्या होता है, हम इसको फिर बांट देते हैं, इसको, ये हमारी 14 एक तरफ 8 एक तरफ। ठीक है, 8 एक तरफ 14 एक तरफ। जो ये 8 होती है ये आपकी होती है भैया कपाल की हड्डी। क्या होती है, कपाल की हड्डी होती है। जो 8 हड्डियां होती है ये आपकी कपाल की हड्डियां होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार, कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती है भैया, 14 हड्डियां होती है। चेहरे में 14, कपाल में 8। अगर आपसे पूछा जाए कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है, खोपड़ी की बात करें, ठीक है, तो खोपड़ी में देखो 14 यहाँ पर हो गई, 8 यहाँ पर हो गई, 22 हो गई। ठीक है, और 6 बोन आपकी यहाँ पर, कुल बताएंगे 28 बोन होती है। अगर केवल कहे कपाल की तो 8 होती है, चेहरे कहें तो 14 होती है। आप लोग जोड़ लीजिए, आपकी टोटल 80 बोन हो गए। ठीक है, 80 बोन हो गई। 126 हम पहले पढ़ा चुके थे, 206 दिया हम बड़े इजीली समझ गए। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, और देखो कुछ और पॉइंट हम समझते थे, पूछा जाता है कि हड्डियों के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन सा होता है। ठीक है, तो बता दें सबसे जरूरी तत्व होता भैया आपका, क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। और क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जब हिंदू धर्म में
जब शवों को जलाते हैं तो किसी किसी की जो बॉडी होती है बड़ी देर में उसमें आग पकड़ती है, लोग कहते हैं वो पापी था इसलिए देर में आग पकड़ी। ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर उसकी बॉडी में फास्फोरस की मात्रा कम होती है। जो फास्फोरस होता है ये क्या आप मालूम होगा, साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये एयर की प्रेजेंस में जलने लगता है, इसलिए इसको कहां रखते हैं, इसको रखते हैं जल। कंफ्यूजन होइएगा, इस पर सोडियम को जल में रखते हैं, अरे सोडियम जल की प्रेजेंस में विस्फोटक पदार्थ बनाता है, फट जाता है। फास्फोरस को रखते हैं जल में, सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में, ठीक है। तो इसके जोड़ी पदार्थ क्या है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। जो हड्डियां होती है बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो सूर्य प्रकाश से मिलता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, जिसे रिकेट्स भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, बच्चों में क्या होता है, तो बच्चों की बात हुई सूखा रोग रिकेट्स। अगर वयस्कों में कहें, जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है भैया, एक रोग का नाम आप लोग नोट कर लेंगे, क्या होगा उसका नाम होता है, उसका नाम होगा ऑस्टियोमलेशिया। ये कहाँ होगा भैया, ये वयस्कों में होता है। जिस प्रकार से बच्चों में सूखा रोग होता है उसी प्रकार वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। फिर देखो बात, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अस्थि मज्जा क्या होती है, आरबीसी कहाँ बनती है, डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है, उसको भी क्लियर कर देते भैया। अब देखो, जैसे कि हमने कहा आपको बोन बना भैया, ये आपकी एक बोन हमने बना दिया, ये बोन आपकी बन गई। तो आपका जो ये अंदर का ये पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये साफ होता है, ठीक है। ये भी एक आपको ये दिख रहा होगा, आप लोगों को हम थोड़ा इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये आपका हम रील को इरेज कर रहे हैं, हम जो लिखा उसको नहीं इरेज करेंगे, ठीक है। आप लोग असल ये तो बना ही लेंगे, आर्ट हो गया आपको चाहिए, ठीक है, समझा रहे हैं आपको। जैसे कि आप लोग देखें, जैसे कि हमने ये क्या बना, ये आपको ये बोन बना, ठीक है। ये बोन का जो ये अंदर वाला ये पार्ट होता है ये साफ होता है। इसी पे जब किसी की बोन टूट जाती है तो आप लोग सुने होंगे कि राड डाली जाती है, आयरन राड डाली जाती है, वो भी डाली जाती है, वो डाली जाती है यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैरो बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मैरो बोन बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये नीचे वाला, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं भैया, डब्ल्यू एम आर, सॉरी इसको बोलते हैं श्वेत, ठीक है। इसको हम बोलते हैं श्वेत अस्थि मज्जा बोलते हैं, श्वेत अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी होती है यहीं पर निर्माण होता है, और जो बीच का हिस्सा होता है ये वाला, ये वाला है जहाँ पर निर्माण होता है आरबीसी का। पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आप बताएंगे अस्थि मज्जा। और डीपली पूछा जाए तो बताएंगे अस्थि मज्जा के मध्य वाले पार्ट में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन होता है। बहुत सारी कहानी है, ठीक है। आज हम केवल हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, जब हम आगे और किसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे क्या ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे पूरा ब्लड के बारे में, एक एक बात समझेंगे। इस प्रकार हम आप लोगों को बायो की क्लास में एक सारी चीजें से अवगत कराएंगे। आपको इस चैनल पर इंग्लिश की वीडियो मिलेगी, मैथ की मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी। ये मान लीजिए कि हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेगी, ठीक है। बस आप लोग क्या करेंगे, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। कोई डाउट हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। आज इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।